I've been stuck on your memory, but it's not like I need it anymore. Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So guys, today is 9th of November 2023 and guys I'm finally back after 2 weeks. Like 2 हफ्ते हुए हैं and मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी and I'm finally making this video for you all. एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे जो प्री बोर्ड्स होते हैं ना उसमें ना बस एक दिन की छुट्टी थी हर एक एग्जाम के बीच में एंड मुझे पूरा सिलेबस भी पढ़ना था एज नो कि वी हैव टू कवर आवर फुल सिलेबस फॉर आवर प्री बोर्ड्स। तो प्री बोर्ड की तैयारी के लिए हमें अपना फुल सिलेबस करना पड़ता है एंड एक ही दिन की छुट्टी दी गई थी। सो आई कुड नॉट मैनेज द वीडियो एडिटिंग एंड माई सिलेबस कम्प्लीशन। तो इसलिए मैंने सोचा कि लाइक मेरे प्री बोर्ड्स वंस दे आर फिनिश मैं उसके बाद ही सारी वीडियोज़ बना लूँगी। लाइक एक कंपाइल्ड वीडियो बना लूँगी मेरे प्री बोर्ड्स के ऊपर। तो इसलिए मैं आज ये वाली वीडियो बना रही हूँ। इट्स बेसिकली ऑन माई प्री बोर्ड्स कि मेरे प्री बोर्ड्स का जो एग्जाम थे वो कैसे गए थे फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड साथ ही साथ में आपको बताने वाले कि जो क्वेश्चन थे ना वो ज़्यादातर आए कहाँ से थे। तो मैं एक बार ओवरव्यू दे दूँगी आप लोगों को भी कि जो मेरे एग्जाम्स थे ना उसमें से मोस्टली क्वेश्चन ना मैंने पहले से देखे हुए थे कि कहाँ से आ रहे हैं। वो अलग बात है कि मैंने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया लेकिन मैंने देखे थे वो कहाँ से आए हैं, तो वो सब मैं आपको बता देती हूँ। मैं आगे वीडियो में बता दूँगी आपको। एंड सेकेंडली आई एम गोना ऑल्सो टेल यू ऑल अबाउट माई यूट्यूब जर्नी। लाइक मैं पहले कैसे वीडियो शूट्स करती थी एंड ऑल लाइक दिस, तो ये सभी मैं बताऊँगी। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट आई एम गोना स्टडी नेक्स्ट। लाइक मेरे प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाले हैं आई गेस दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग वीक में मेरे स्टार्ट हो जाएंगे। तो अराउंड 1 मंथ है उसके लिए भी, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है हमें। एंड आज से मैं कैसे पढ़ने वाली हूँ, व्हाट इज़ माई प्लान, तो ये सब मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। सो डू वेट फॉर दैट टू। तो ये तो मैं आपको ओवरव्यू दे दिया कि मैं कौन कौन सी 3 चीज़ आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट माई प्री बोर्ड्स, तो ये कल ही खत्म हुए हैं येस्टरडे एंड माई लास्ट एग्जाम वाज ऑफ हिंदी और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था। मेरे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छे गए थे लाइक हिंदी एंड इंग्लिश, इन दोनों के पेपर तो काफ़ी अच्छे गए थे एंड बाकी के पेपर तो ओके इस टाइप से गए थे, ओके ओके थे। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर गो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। सो गाइज़ नाउ आई विल बी गिविंग यू और अ शॉर्ट रूम टूर। तो सबसे पहले तो मैं लाइट्स ऑन कर ली हैं सो डैट आपको अच्छे से दिख जाए। सो गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरा जो है ये मैट है सबसे रूम की स्टार्टिंग में ही आ जाता है लाइक बेड के पास में। एंड यहाँ पे मैंने रखी हुई अपनी स्टडी टेबल, लाइक ये छोटी सी है तो मैं कहीं भी फोल्ड करके मैं इसको रख सकती हूँ। एंड उसके बाद गाइज़ यहाँ पे है मेरा बेड, तो बेड पे मैंने रखा हुआ है मेरा ट्राइपॉड स्टैंड। तो ये मैंने ट्राइपॉड स्टैंड की अनबॉक्सिंग वाली एक शॉर्ट्स पोस्ट की थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो इफ़ यू वांट। सो गाइज़ उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मेरी रज़ाई है। लाइक जब भी मैं अपने बेड पे बैठ के पढ़ती हूँ तो मैं इसको तो वैसे कभी ओढ़ती नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा कंफर्टेबल होने से ऐसी उन लोगों की नींद आने लग जाती है, तो वैसे ही मैं बैठ के पढ़ लेती हूँ बट इसको मैं नहीं ओढ़ती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे बेड पे है स्टेला। लाइक अगर आपने मेरी Q&A वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मेरी टेडी का नाम स्टेला है। उसके बाद यहाँ पे है विंडोज़। मैंने लाइक समर टाइम इसको खोल के रखती थी बट अभी फ़िलहाल तो ये बंद है, लाइक इस टाइप से थोड़ी खुली रहती थी बाहर वाली विंडो। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है मेरा लैपटॉप का बैग, तो लाइक लैपटॉप गंदा ना हो इसलिए मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है मेरे पास ये बॉक्स, है इसको बता देती हूँ मैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे मेरा स्कूल बैग है और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ क्योट्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ लाइक दिस। और यहाँ पे तो थोड़े से वो हैं एंड दिस, इस टाइप से मैंने इस पर क्यूट्स लिखे हुए हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे आ जाती है मेरी ये वाला कॉर्नर तो मेरे भाई का है, लाइक इसमें मेरे भाई की जितनी भी नोटबुक्स हैं स्कूल की वो सारी हैं। एंड यहाँ पे डिक्शनरी है और पढ़ाई के अलावा जो मैं बुक्स पढ़ती हूँ वो है। ये स्टेशनरी वाला सामान है एंड ये पेन होल्डर है। ये मेरे स्कूल की नोटबुक्स, ये स्कूल की टेक्स्ट बुक्स हैं। एंड येस तो ये सारी जो है ये मेरी रेफरेंस बुक्स हैं। मैंने कोई एक्स्ट्रा बाय नहीं की हुई है, लाइक ये साइंस के लिए, ये सैम्पल पेपर्स, फिर सोशल के लिए एंड फिर प्रीवियस ईयर, तो मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बाय नहीं की हुई है। और ये मैथ्स के लिए। उसके बाद आ जाती है गाइज मेरे नोट्स रजिस्टर, तो ये सारे मेरे नोट्स के रजिस्टर हैं। एंड दिस इज़ कुकी, दिस इज़ माई पर्सनल डायरी एंड इसका नाम कुकी है अगर आपको नहीं पता है तो। लाइक मैंने वैसे तो अपने Q&A वीडियो में बता दिया था बट दोज हू डोंट नो दिस इज़ कुकी। एंड ये कुकी का लाइक सामान है इसके अंदर, लाइक अगर मेरे को डेकोरेट करने के लिए जितना भी सामान है इसमें वो है, लाइक पंच होल्डर, पंच वगैरह, पंच मशीन जो है वो सारी इसमें है। So this was my sweet, short and cute room tour video. Now let's get started. Like let's get into our today's video. अब आगे चलते हैं एंड बात करते हैं हमारे प्री बोर्ड्स की। Hey guys, so now I'm gonna tell you all about my प्री बोर्ड्स। तो सबसे पहले तो प्री बोर्ड्स के जो मोस्टली क्वेश्चंस थे ना वो सैम्पल पेपर से आए थे, जो CBSE ने ऑफिशियली जो सैम्पल पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स लॉन्च किए ना उससे आए थे। एंड मैंने उनको देखा था, लाइक हमारे टीचर्स जो हमारा स्कूल है ना उसने हर एक सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स के ना प्रिंट आउट्स हमें दे दिए थे, तो हमें ना एक ओवरव्यू मिल गया था कि हाँ ये सैम्पल पेपर है, हमने ये देख लिया। लेकिन कोई भी लाइक मैं भी अगर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टली, मैं ऑनेस्टली बात कर रही हूँ, मैं भी उतना डीपली नहीं गई थी इन द सैम्पल पेपर्स। वो अलग बात है कि मेरे को पता था कि सैम्पल पेपर
पेपर से क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं गई थी क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सैम्पल पेपर से आपके प्री बोर्ड्स में स्कूल जो है वो क्वेश्चन डालता है। एंड एग्जैक्टली ऐसा हुआ भी था। मेरा फर्स्ट एग्जाम जो था सोशल साइंस का, वो मैंने जब पेपर देखा तो उसमें मोस्टली एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन आंसर जो थे वो सैम्पल पेपर से थे। एंड इससे मुझे पता चल गया कि हाँ, साइंस मतलब जितने भी बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे इससे ही आएंगे, सैम्पल पेपर से। इवन मैथ्स में भी सैम्पल पेपर से आया था, साइंस में भी सैम्पल पेपर से आया था। हिंदी और इंग्लिश में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, इंग्लिश और हिंदी के सैम्पल पेपर्स में नहीं देखे, वो तो मेरे अच्छे वैसे भी चली गए। लेकिन जो बाकी जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स, उनके जब मैंने रिव्यू किया तो आई गॉट टू नो कि सैम्पल पेपर से आए हुए हैं। एंड एक्चुअली ना मेरे को कहाँ से पता चला था, एक्चुअली जब मैं पेपर से पहले ये सैम्पल पेपर वाली जो बुक मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है, पीडब्ल्यू वाली सैम्पल पेपर्स की बुक, जब मैं सॉल्व कर रही थी ना, तो जब मैं वेरी फर्स्ट सैम्पल पेपर अगर ओपन करती हूँ ना, तो सबसे पहले जो सैम्पल पेपर आता है ना वो सीबीएसई का ही आता है। लेट मी शो यू ऑल। तो ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर आता है। ये अभी आपको मिरर इमेज दिख रही होगी, बट सीबीएसई का सबसे पहला सैम्पल पेपर आता है। तो मैंने जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, रिवीजन जब स्टार्ट किए थे अपने प्री बोर्ड्स के लिए, तो सबसे पहला मेरे पास सैम्पल पेपर यही खुला था एंड मैंने इसी को रिवाइज किया था, जिसकी वजह से ना मेरे को क्वेश्चन समझ चल गए थे कि हाँ ये है, बट मैंने इतना डीपली नहीं किया था। सो मेरे को प्री बोर्ड 2 में हर एक सैम्पल पेपर को अच्छे से करके जा रहे हैं सीबीएसई, और कुछ एक्स्ट्रा भी करने वाली हूँ मैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको ये सब बता दिया है कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आए थे। एंड अगर आपको मेरे जो प्री बोर्ड की जो क्वेश्चन पेपर है अगर वो देखनी है तो कम्युनिटी पोस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिए हैं। सो गाइस नाउ लेट्स गेट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग कि मैं अब आज से क्या-क्या पढ़ना स्टार्ट करने वाली हूँ। सो गाइज नाउ लेट मी टेल यू ऑल अबाउट माई स्ट्रैटेजी, जो कि मैं आज से फॉलो करने वाली हूँ फॉर माई प्री पोस्ट 2। तो ये स्टार्ट होने वाले आई गेस दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी 1 से, तो देखते हैं कब स्टार्ट होते हैं। लेट्स वेट फॉर दैट, बट लेट मी प्लान माई स्ट्रैटेजी कि मैं एक्चुअली पढ़ने कैसे वाली हूँ। अब देखो, प्री बोर्ड 1 तो ओवर हो चुके हैं, और प्री बोर्ड 1 की तैयारी करते करते मेरे सारे चैप्टर्स और सारे सब्जेक्ट के जो सारे इंक्लूडिंग ऑल द चैप्टर्स जो है पूरी बुक सारी रिवाइज हो ही चुके हैं, क्योंकि प्री बोर्ड 1 में हमें पढ़ना था वो मैंने पढ़ा एंड उसकी वजह से पूरी बुक रिवाइज हो चुकी है। तो मेरे पास ऐसा प्रेशर नहीं है कि पूरी बुक पहले रिवाइज करूँ फिर आगे रिवीजन की तरफ बढ़ूँ। अब मेरा सब कुछ रिवीजन जो है वो हो चुका है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, आई विल बी स्टार्टिंग सॉल्विंग क्वेश्चन, जो सैम्पल पेपर है, सॉरी सैम्पल पेपर में सॉल्व करना स्टार्ट करने वाली हूँ, और जितने मुझसे हो सके। लाइक मेरे पास जो बुक है उसमें तो 15 सैम्पल पेपर्स है। एंड अगर मैंने आपको उस दिन खोल के भी दिखाई थी इसको अंदर से, मैं अभी आके आपको दिखा दूंगी वंस मोर। बट अभी जो मैं आपको मेन थिंग इस बुक की दिखाने वाली हूँ वो है इसका इंडेक्स। एक बार देख लो इंडेक्स में ना, यहाँ पे 15 सैम्पल पेपर्स है लाइक दिस टाइप के, और इसमें ना सबसे पहले 4 इजी दिए हुए हैं, बीच में मीडियम भी है, हार्ड भी है। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाली हूँ। मैथ्स, इंग्लिश के भी करूँगी, साइंस एंड सोशल साइंस। तो इन सब के सैम्पल पेपर्स मैं सॉल्व करने वाली हूँ, आज से शुरू करूँगी। बट अभी मेरे को सैम्पल पेपर्स को थोड़ा सा होल्ड देना है, मैं कल से देखती हूँ, कल से करूँगी। बट आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज का मैं पूरा दिन करने वाली हूँ अपने नोट्स का रिव्यू। मैं सबसे पहले देखूंगी मैंने किन किन चैप्टर्स के नोट्स नहीं बनाए थे। लाइक प्री बोर्ड्स में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास टाइम नहीं बचा था, जिसकी वजह से मैंने कुछ नोट्स नहीं बनाए थे, बुक से ही पढ़ा था। तो अभी मैं सिर्फ बैठ के उन नोट्स को देखूंगी। मैं इतना पूरा बेड फैला दूंगी, लेकिन मैं देखूंगी कि कौन कौन से जो बुक्स हैं और कौन कौन से चैप्टर्स के में नोट्स बचे हुए हैं, और जितने भी नोट्स बचे हैं उनको मुझे आज कंप्लीट करना है, आज या कल में मुझे कंप्लीट करना है। एंड परसों से देखते हैं सैम्पल पेपर स्टार्ट करेंगे। बट फॉर नाउ आई एम गोना गो एंड रिव्यू द नोट्स। तो चलते हैं एंड नोट्स को देखते हैं। सो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इतने सारे रजिस्टर्स हैं, सारे मैंने नोट्स के लिए निकाले हैं ताकि मैं सारे देख सकूँ कि मेरे कौन कौन से बचे हुए हैं। वैसे तो मेरे को याद है कि मैंने किस किस का किया और किस किस का नहीं, बट स्टिल मैंने सारे रजिस्टर निकाले हैं इन केस आई नीड इट। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी शीट, जो कि मैंने बहुत पहले बनाई थी, प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन के वक्त बनाई थी मैंने ये, कि ताकि मेरे पास ट्रैक रहे कि किस किस चैप्टर की मेरी नोट्स रिविजन हो चुकी है। तो मैं इसी पे ना क्या करने वाली हूँ, उस पर मैं मार्क करूँगी कि किस चैप्टर के हो चुके हैं और किस चैप्टर के नोट्स बचे हुए हैं। इससे ना मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर के बचे हैं, वरना ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, मैं भूल भी जाऊँ, क्या पता कोई चैप्टर रह जाए। सो इसलिए ना ये वाला ट्रैक जो मैंने बनाया था ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। अभी मैं सारे नोट्स एक बार चेक करूँगी कौन कौन से चैप्टर के मेरे बचे हुए हैं, एंड उसको मैं बस टिक करने वाली हूँ इसके अंदर। और कंसेप्ट वाले सेक्शन जो है इसके अंदर वो भी मैंने टिक नहीं किया था, लाइक सम ऑफ द चैप्टर्स के लिए, तो मैं वो भी साथ साथ टिक कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने टाइमर लगा दिया ताकि आप लोग देख सको कि मैंने कितनी देर में रिव्यू किया है। सो गाइज यहाँ पे लाइक 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स हो चुके हैं एंड मैंने सारा रिव्यू कर लिया है। एंड अब मैं भी आपको बता देती हूँ किस किस चैप्टर के मेरे नोट्स बचे हैं एंड व्हाट ऑल आई मीन अबाउट दैट। तो देखो मैथ्स के तो मैंने नोट्स, मेरे मैथ्स का मतलब होता है फॉर्मूला शीट बनाना, एंड मैंने प्री बोर्ड्स के अंदर हर एक चैप्टर की फॉर्मूला शीट बना ली थी। फिलहाल के लिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मैंने दोनों फोल्डर चेक कर लिए हैं,
ये जो मेरे पास 2 फोल्डर में चेक कर लिया, मेरे को अभी तक मिल नहीं रही है। मेरे को मिल जाएगी तो मैं आपको दिखा दूंगी, बट फिलहाल अभी मुझे नहीं मिल रही है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो केमिस्ट्री में मेरे सारे नोट्स बन चुके हैं, फिजिक्स के भी सारे नोट्स बन चुके हैं। बचे जो है वो है बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी और आर इन्वायरमेंट चैप्टर के। इसके मैंने बेसिकली रिवीजन नोट्स, रफ नोट्स बनाए हुए हैं, बस मुझे उनको अच्छे से कंबाइन करके लिखना है। मतलब उनको बस अपने फेयर नोटबुक में कॉपी डाउन करना है, फिर मेरे वो नोट्स तैयार हो जाएंगे, वरना वो मेरी रफ नोटबुक में पड़े हुए हैं, तो वो नोट्स नहीं मानूंगी मैं। फेयर नोटबुक में जब बनाऊंगी, लाइक नोट सजेशन जब बनाऊंगी तो माना जाएगा वो, जिससे मैं उसको बनाने वाली हूँ। एंड अब अगर मैं बात करूँ सोशल साइंस की, तो हिस्ट्री में एज यू नो कि मैंने फोटो स्टेट्स कराई थी, बट इट्स नॉट सफिशिएंट गाइज। मैं उनसे नहीं पढ़ सकती, लाइक पूरे मेरे को खुद तो बनाने पड़ेंगे। आपको पता है लाइक सेल्फ नोट्स आर द बेस्ट, तो मेरे को बनाने पड़ेंगे। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इंडिया वाला मैंने बना लिया था, यूरोप का बनाना है। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, 2 ही टॉपिक है, एक ही टॉपिक है अगर आप मानो तो, एक टॉपिक है उसमें 3 सब टॉपिक्स है, उसका बनाना है। प्रिंट कल्चर चैप्टर का बनाना है। सिविक्स में लास्ट 3 चैप्टर, जनरल, पॉलिटिकल एंड आउटकम्स वाला चैप्टर। इकोनॉमिक्स में सिर्फ ग्लोबलाइजेशन बचा हुआ है बस। और ज्योग्राफी के नोट्स में जो फोटोस्टेट कराए हैं उससे पढ़ने वाली हूँ, ज्योग्राफी के नोट्स नहीं बनाऊंगी, हिस्ट्री, सिविक्स और इको के बनाने वाली हूँ। बस इतना ही गाइज, एंड मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि मेरे को क्या क्या बनाना है। एंड अगर मेरे पास टाइम बचता है, ओके, तो मैं टाइम निकाल लूँगी। हिंदी के पद्य पाठ के साथ जो सब चैप्टर्स हैं उसके मुझे व्याख्या लिखने हैं, ताकि मुझे बार बार गूगल चेक ना करना पड़े, तो वो मैं देखती हूँ। आई विल मेक आउट द टाइम फॉर हिंदी एंड उसके नोट्स में मैं बनाऊंगी। सो गाइज फिलहाल स्टार्ट करते हैं विद बायोलॉजी एंड लेट्स मेक द नोट्स ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्शन। Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to. सो गाइज़ यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रोडक्शन वाले चैप्टर के नोट्स। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने अभी तक फिलहाल कहाँ तक बनाए हुए थे। तो जो हमारा फ्रेगमेंटेशन वाला जो टॉपिक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले मेन टॉपिक के अंदर, उधर तक मैंने बनाए हुए थे। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीजनरेशन वाले टॉपिक से। एंड गाइज जब भी आप नोट्स बनाते हो ना, तो आप ये ध्यान रखा करो कि जितनी भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, खासकर NCERT वाली जो डायग्राम्स है वो सेम आप अपने नोट्स में डालो। और साथ ही साथ ना NCERT वाली लाइन्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। लाइक मैं गाइड बुक मैंने अपने साथ में खोली हुई है कि अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे जो कि एक्स्ट्रा हो और इंपॉर्टेंट भी हो तो मैं लिख सकूँ। लेकिन मैं NCERT वाली लाइन कोई भी नहीं छोड़ रही हूँ। जो भी NCERT में लिखी हुई है मैं उसको अपने नोट्स में नोट कर रही हूँ, चाहे वो डिफरेंट वे से हो, बट सेम टू सेम NCERT की लाइन अपने नोट्स में इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि NCERT की लाइन आपको पता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ में भी देखा होगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इज़ NCERT फॉर योर एग्जाम्स, स्पेशली बोर्ड्स के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी NCERT जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अपने नोट्स में ना हर एक चीज़ इंक्लूड किया करो जो हमारी बुक होती है उसकी। ऑल्सो गाइज लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी व्हाट यू हैव टू डू लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग योर नोट्स, तो गाइज एक बार ना जैसे आपके नोट जिस टाइम खत्म होते हैं ना, एक बार थोड़ा सा बैठ के ना उसको रिव्यू कर लिया करो। लाइक फर्स्ट से लास्ट तक एक बार ऊपर से ना रीड कर लिया करो, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट लाइंस भी उसी वक्त अंडरलाइन कर लिया करो। एंड रिवीजन आप बाद में कभी भी कर सकते हो, बट एक बार आपके वंस योर नोट्स आर कंप्लीटेड, जस्ट रिव्यू ऊपर से उसको एक बार रिव्यू कर लो। Hey guys, so right now 1.5 hour हो चुका है मुझे बायोलॉजी के नोट्स बनाते एंड आई गेस रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा बनाना बचा है। लाइक वो छोटा सा टॉपिक है, उसको मैं जल्दी से नोट कर लूँगी। ये खत्म होने के बाद आई विल बी टेकिंग अ ब्रेक एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी लाइक हेरिडिटी वाले चैप्टर के नोट्स बनाऊँगी। एंड उसके बाद मैथ्स भी पढ़ना है मुझे थोड़ा सा, एंड अगर मेरे पास टाइम बचे तो सोशल के नोट्स भी आई गेस बना लूँगी, या फिर सिर्फ बायो के ही बनाऊँगी। देखते हैं क्या करती हूँ मैं आगे। वैसे बाय द वे गाइज, लाइक अभी मैं इवनिंग में जो भी पढ़ने वाली हूँ ना उसका एक सेपरेट ब्लॉग आएगा कल, लाइक दैट इज संडे को आने वाला है। एंड संडे को एक ब्लॉग आएगा ऑफ टुडेज इवनिंग एंड संडेज मॉर्निंग, तो इसका कंबाइंड व्लॉग आने वाला है। तो डू वेट फॉर दैट टू। आई विल बी पोस्टिंग इट टुमारो आई गेस इन द आफ्टरनून ओनली, तो उसको भी देखना मत भूलना। सो गाइज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू ऑल अबाउट दिस थिंग कि वन ऑफ यू हैव आस्क्ड मी कि प्लीज़ शेयर योर यूट्यूब जर्नी। तो उस यूट्यूब जर्नी ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अपनी वीडियोज़ कैसे रिकॉर्ड करती थी। यूट्यूब जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये कि आप कैसे अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हो। तो लेट मी शो यू ऑल कि मैं अपनी वीडियोज़ कैसे रिकॉर्ड करती थी। मी शो यू ऑल हाउ आई यूज टू रिकॉर्ड। तो गाइज आपने देखा होगा कि मेरी पुरानी वीडियोस में मेरा कैमरे का एंगल यहीं रहता था, लाइक आई यूज टू स्टडी हेयर ओनली, तो मैं यहीं पढ़ती थी। तो गाइज मैं क्या करती थी ना, ये जो मेरी इतनी सारी रेफरेंस बुक्स है ना, लाइक इतनी सारी है, तो ये बहुत ही ऊंचा हो जाता था, तो मैं अपना कैमरा इसके ऊपर रखती थी। एंड मैं जो कुकी वाला जो पाउच है ना उसको यूज़ करती थी एज अ होल्डर, ताकि मेरा फोन ना गिरे ना। तो इस तरीके से मैं करती थी कि अपने सैम्पल पेपर की जो सारी बुक्स हैं लाइक रेफरेंस बुक्स, उसको यहाँ पे रखती थी। आई यूज टू प्लेस इट हेयर एंड उसकी मदद से अपने फ़ोन को होल्ड करती थी। तो इस तरीके से मैं अपनी वीडियो शूट्स करती
थी गाइस, एंड बड़ी मुश्किल से शूट होती थी। लाइक मुझे कहीं भी अगर बैठना होता, अगर मैं मॉर्निंग रूटीन शूट कर रही हूँ और मैं कहीं और जाके बैठी हूँ, लाइक मैं बालकनी में बैठी हूँ, तो मैं सारी बुक्स उठा के लेके जाती थी बालकनी में ताकि मैं वहाँ पे अपना कैमरा प्लेस कर पाऊँ। तो दिस इज़ व्हाट आई यूज टू रिकॉर्ड, जैसे मैं रिकॉर्ड करती थी। बट अभी मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड है तो मैं और अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊंगी। सो समटाइम्स ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था कि लाइक कभी कभी कैमरा भी गिर जाता था, तो मुझे बार बार इसको प्लेस करना पड़ता था। एंड जब ज़्यादा प्लेस नहीं हो पाता था तो मैं क्या करती थी, आई यूज टू प्लेस अ ग्लू, जो ग्लू हमारे पास होती है ना, उसको मैं कैमरे के आगे रखती थी ताकि वो ऐसे आगे की तरफ ना गिरे, पीछे तो मेरा पाउच होता था, आगे ना गिरे, इसलिए मैं उस पर ग्लू रख देती थी। तो इस टाइप से ना मैं अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करती थी। बट लाइक डे बाई डे जब जैसे मेरा चैनल प्रोग्रेस करेगा, वैसे ही मैं अपनी जो थिंग्स है अपनी यूट्यूब चैनल के लिए उसको लाइक प्रोग्रेस करने की कोशिश करूँगी, अपडेट करूँगी। जैसे अभी मैंने अपना स्टैंड अपडेट किया है, आई यूज टू रिकॉर्ड दैम ऑन माई बुक्स, बट मेरे पास एक ट्राइपॉड स्टैंड आ चुका है। सो ऐसे जो मैं नई नई चीज़ें लाती रहूँगी, आपको दिखाती रहूँगी। सो गाइज, दिस वॉज टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। Now I wanna burn all the bridges between us.